साप्ताहिक राशिफल 2 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से रहने वाले हैं, आपके जन्म राशि के आधार पर इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल का इस खास कार्यक्रम पर आपको विश्लेषण बताएंगे। गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार देखेंगे तो चंद्रमा सिंह, कन्या और तुला राशि में इस सप्ताह के अंदर गोचर करने वाले हैं। इस सप्ताह में सूर्य देव सिंह राशि में गोचर करेंगे और बुध कर्क राशि में, बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में और मंगल ग्रह का मिथुन राशि में गोचर होगा। शुक्र केतु की युति कन्या राशि में, राहु मीन राशि में और शनि देव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। गोचर ग्रहों के आधार पर ही हमारे जीवन में जो तुरंत बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव होते हैं वो गोचर ग्रहों पर ही निर्भर करते हैं। यदि आपके राशि से ग्रहों का गोचर 5, 7, 10, 11, 4 और 10वें भाव में जब गोचर होता है, यानी कि ये आपके राशि चक्र या लग्न चक्र के पावरफुल हाउस होते हैं, घर होते हैं, और इन घरों पर जब कोई शुभ ग्रह, आपका कारक ग्रह गोचर करता है तो उस समय आपको जीवन में सर्वोपरि बेस्ट रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। आपको समझ में आने लगता है, आपको दिखने लगता है, आपके तमाम रुके हुए कार्य अचानक बनने शुरू हो जाते हैं। और ये चमत्कार जो होता है वो दरअसल गोचर ग्रहों के मूवमेंट से हो जाता है। तो इस खास कार्यक्रम के माध्यम से ऐसी ही तमाम विश्लेषण को आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को अंत तक आप देखें और अपने राशि के अनुसार अपने आने वाले एक सप्ताह का योजना बनाएं। मैं एस्ट्रो अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस पूरे सप्ताह में आपको विश्लेषण बताएंगे। इसमें हम करियर, व्यापार, परिवार, लव लाइफ, संतान, तमाम चीज़ों पर विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रारंभिक समय थोड़ा सा जरूर आपके लिए नए नए चुनौतियों को पेश करेगा, परंतु इस सप्ताह में आपके लिए सबसे बड़ी लाभदायक, यानी कि आपके पास पुराने आपके रुके हुए धन की वापसी होगी। व्यापारिक पर्याप्त डेवलपमेंट के आपको अवसर मिलेंगे और करियर में भी आप बहुत शानदार परफॉर्म करने वाले हैं। पुराने जो झगड़े लड़ाई थे वो शांत हो जाएंगे और शत्रु पर विजय प्राप्त करने की आपको नई ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। शत्रु परास्त होगा, यानी कि इस सप्ताह में शत्रुहंता योग बनेगा। शुक्र केतु के साथ भी चंद्रमा का इस सप्ताह में गोचर होगा, तो आपको एक्साइटमेंट में या फिर किसी भी लोक लुभावने प्रोजेक्टों पर ज़्यादा दिमाग न लगा करके वास्तविक जो तरीके से काम चल रहा है उसी काम पर ही अपनी पूरी एकाग्रता को बनाए रखना होगा। इस सप्ताह में लव लाइफ और संतान के ऊपर थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी चाहिए। कोई भी इंटरव्यू इत्यादि या कोई भी बड़ी जिम्मेदारी वाली डिसीजन लेना होगा तो वहां पर आपको बहुत विचार विमर्श करना चाहिए, सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा सप्ताह के प्रारंभिक समय में आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार रहेगा, परंतु इस सप्ताह में थोड़े से स्वास्थ्य को लेकर के आपको दिक्कत हो सकती है। इस सप्ताह में संबंध, रिश्ते, लव लाइफ में थोड़ी सी कमी आ सकती है, यानी कि आपके लव पार्टनर के साथ आपके संबंध थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। हालांकि इस सप्ताह में धन का आगमन होगा जिससे आप अपने पुराने कर्जों का निवारण कर सकते हैं, यानी कि पुराने कर्ज आपके समाप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा और काफ़ी समय से परेशानी स्वास्थ्य वाइज थी, उसका एक बड़ा समाधान, बड़ा इलाज यहाँ पर आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। इस सप्ताह में आपको खान पान का विशेष परहेज रखनी चाहिए। माता और माता तुल्य लोगों का आपको विशेष सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा मानसिक अशांति का आपको सामना करना पड़ेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा, तो केवल तीसरा चंद्रमा ही आपके लिए शानदार मोमेंट प्रदान करेगा, यानी कि सप्ताह के प्रारंभिक समय में आपको अपने महत्वपूर्ण पूरे सप्ताह के कार्यों को निपटाने का
उन्हें संपन्न करने का योजना बनाना होगा। चतुर्थ भाव में भी चंद्रमा का गोचर होगा, जो कि आपको थोड़े से स्वास्थ्य, सेहत और आपको अपने बैंक बैलेंस को लेकर के चिंतित करेगा। पांचवा जो चंद्रमा होगा सप्ताह के अंत में, जो आपके संबंध रिश्तों को लेकर के थोड़ी सी डाउट क्रिएट करेगा। इस सप्ताह के अंदर आप मैक्सिमम डबल माइंडेड रहेंगे। संतान और संतान से संबंधित तमाम परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस सप्ताह में आपको अपने बच्चों पर बड़ी पैनी नजर रखनी चाहिए। यदि गर्भ में कोई संतान है तो उसका आपको बहुत सावधानी पूर्वक केयर करना चाहिए। और यदि आप इस सप्ताह में किसी भी तरह के कोई भी इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं या कहीं पे कोई बड़ी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो यदि रोक सकते हैं तो उसे कुछ समय के लिए आप पोस्टपोन भी कर सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के जीवन में चंद्रमा का गोचर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में रहेगा। इस सप्ताह में आपको थोड़े से धन को लेकर के तनाव होगा। परिवार में अनएक्सपेक्टेड तमाम गेस्ट आने से पारिवारिक जो संतुलन है वो थोड़ी सी बिगड़ेगी और कुछ खर्चों का भी आपको तनाव होगा, परंतु बेहद पराक्रमी रहेंगे इस पूरे सप्ताह में। और नवनिर्माण कार्यों के योजना को भी आप इस सप्ताह में बना सकते हैं। यानी कि कोई घर बनाना है या कोई भी कार्य नया करना है, उसके लिए तमाम आप योजनाओं को निर्माण करेंगे। और थोड़े से सेहत स्वास्थ्य को लेकर के भी मानसिक असंतुष्टि महसूस करेंगे। यानी कि खासकर पेट से संबंधित थोड़ी सी आपको परेशानी, दिक्कत इस सप्ताह में रह सकती है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आपको बड़े बड़े गुड न्यूज मिलने वाले हैं। इस सप्ताह में आपकी पद प्रतिष्ठा का विस्तार हो सकता है या फिर नए तरीके की कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने का आपको समय मिलेगा। जॉब परिवर्तन हो सकती है या नए जॉब में आप अपनी स्थानांतरण होता हुआ देखेंगे। पारिवारिक तनाव थोड़ा सा जरूर रहेगा। व्यापारिक या फिर करियर वाइज कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव आपको यात्राएं करवा सकते हैं, जो कि बेहद लाभदायक होगा। और भाई बहनों के साथ इस पूरे सप्ताह में आपकी केमिस्ट्री बेहद शानदार रहने वाली है। इस सप्ताह में आपका एक सकारात्मक प्रभाव आपको भाग्योदय की ओर लेकर के आगे बढ़ने वाला ये पूरा सप्ताह, यानी कि बेहद शानदार सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए साबित होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। धन को लेकर के थोड़ी सी तनाव होगी और खर्चे आपके लगातार इस सप्ताह में हावी रहेंगे आप पर। पद प्रतिष्ठा का इस सप्ताह में विस्तार होगा। जिम्मेदारी आपकी लगातार बढ़ने वाली है और आप बेहद कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, आत्मबली रहेंगे और अपने कार्यों को आप तय समय पर पूरा करने के लिए हार्ड वर्क इस पूरे सप्ताह में करेंगे, तो आपको उसका विशेष फायदा जरूर होगा। धन को लेकर के या परिवार को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी इस सप्ताह में और पारिवारिक संतुलन को बनाए रखना ही इस पूरे सप्ताह में आपकी विशेष जिम्मेदारी रहेगी। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आपको धन के तरफ से पूर्ण संतुष्टि मिलेगी। आमदनी का नया रास्ता मिल सकता है। आय के नए स्रोत मिलने से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से संपन्न करेंगे। नए सुख सुविधाओं का, लग्जरी सुख सुविधाओं की प्राप्ति कर सकते हैं या फिर नए सुख सुविधाओं के विस्तार की ओर इस पूरे सप्ताह में लगातार आप काम करने वाले हैं। ये सप्ताह आपको नए पद प्रतिष्ठा से भी जोड़ता हुआ दिखेगा और नई जिम्मेदारी, नई आमदनी, नया धन का एक पर्याप्त मात्रा आपको प्राप्त होने से आप अपने आने वाले जीवन के अंदर बेहद कॉन्फिडेंट तरीके से इस पूरे सप्ताह में कुछ बड़े बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर आपको लगातार मालामाल करने वाला होगा। करियर, कार्यक्षेत्र में कई प्रकार की डेवलपमेंट्स इस सप्ताह में होता हुआ देखेंगे। धन का आमदनी आपका पर्याप्त होने वाला इस सप्ताह में और आमदनी के कुछ नए मार्ग को भी इस सप्ताह में आप अपने जीवन में जोड़ पाएंगे। हालांकि खर्चे भी थोड़े से होंगे और कई बार जीवन में जब हम तरक्की करते हैं तो हमारे साथ
आमदनी के साथ साथ हमारे खर्चे भी लगातार बढ़ते हैं। तो इसीलिए थोड़े से संतुलन को बनाए रखें और अपने सकारात्मक समय का संपूर्ण सदुपयोग करने की पूरी योजना में आपको लगातार हार्ड वर्क, मेहनत, परिश्रम करना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर सेहत स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। भाग्य को लेकर के थोड़ी सी असंतुष्टि रह सकता है। धर्म कार्यों में अरुचि का बढ़ावा होता हुआ देखेंगे इस सप्ताह में। इस सप्ताह में लगातार अपने वर्किंग क्षेत्र का डेवलपमेंट करने का आपको प्रयास करना होगा, क्योंकि इस सप्ताह में कार्य क्षेत्र की भारी भरकम डेवलपमेंट होता हुआ आपको दिखेगा और इस सप्ताह में आमदनी के कुछ पर्याप्त लाभ मिलने के माध्यम से आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी बेहतर होने वाली है। भाग्य को लेकर के और पिता को लेकर के, यानी कि पिता या पिता तुल्य लोगों के साथ में आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपका जो तालमेल होगा वो कमजोर हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर कहीं न कहीं सावधानी की ओर संकेत करता है, यानी कि कोई भी यात्रा इस सप्ताह में करें बहुत सावधानी पूर्वक। इस सप्ताह में पिता तुल्य लोगों के साथ संबंध को लगातार अच्छे बनाए रखने का आपको प्रयास करना होगा। भाग्य इस सप्ताह में आपकी 50-50 काम करने वाला है, इसीलिए अपने हार्ड वर्क को आप अपना हथियार बनाएंगे। इस सप्ताह में बड़े बड़े आप जो सपने देख रहे हैं उन सपनों को साकार करने में आपको बहुत कठिनाई आएंगी, लेकिन यदि आप निस्वार्थ भाव से अपने परिश्रम मेहनत पर भरोसा करेंगे तो आप फिर जरूर सफल हो सकते हैं। चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं 8वें, 9वें और 10वें घर में होगा, तो सप्ताह के अंत में जाकर के करियर कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी डेवलपमेंट होता हुआ आपको जरूर दिखेगा, परंतु इस पूरे सप्ताह में 50-50 आप रिजल्ट्स की उम्मीद करेंगे, तभी आप अच्छे तरीके से सप्ताह का निर्वहन कर पाएंगे, इसे आप व्यतीत कर पाएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से बेहद शानदार है। पिता तुल्य लोगों के साथ में आपके अच्छे संबंध बनेंगे। पैतृक विरासत का इस सप्ताह में कुछ नया डेवलपमेंट हो सकता है। कारोबार व्यापार में भी कुछ उच्च स्तरीय लोगों के साथ में आपके संबंध जुड़ेंगे। कुछ नए कॉन्टैक्ट, टेंडर, डील मिल सकते हैं या फिर कुछ नए तरीके के कस्टमर्स आप अपने जीवन में जोड़ पाएंगे और एक अच्छे आमदनी करने वाले, अच्छे कारोबार करने वाले जब कस्टमर्स आपके साथ जुड़ेंगे तो वो आपकी आमदनी को बेहतर बनाएंगे। कारोबार व्यापार के विस्तार के लिए आपको उनके जुड़ने से कॉन्फिडेंस, आत्मबल आपका विस्तार होगा और यही कारण होगा कि आप इस पूरे सप्ताह में तमाम समस्याओं के बाद भी अंतोगत्वा लाभदायक इस सप्ताह को बना पाएंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह मेहनत के साथ साथ आपको भारी भरकम सफलता भी दिलाने वाला सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में लिक्विड इन्फेक्शन, कोल्ड कफ जैसी समस्या आपको हो सकती है, उससे आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना होगा खान पान का, परंतु इस सप्ताह में व्यापारिक डेवलपमेंट और पारिवारिक सुखद वातावरण की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि कुछ नए तरीके के लोगों से आपके नए रिलेशनशिप डेवलपमेंट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कुछ नए दोस्त मिल सकते हैं और पुराने समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखेंगे, यानी कि कोई शत्रु था आपका बहुत बड़ा, वो शत्रु अचानक उसका ट्रांसफर हो गया या फिर अचानक वो किसी कारण से घर यहाँ आपके नज़दीक से कहीं और दूर जाकर के शिफ्ट हो गया, यानी कि जो आपकी समस्या थी आप उस समस्या को दूर होता हुआ देखेंगे इस पूरे सप्ताह में। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से सप्ताह बेहद शानदार रहेगा, लेकिन 8वां चंद्रमा होने के नाते मानसिक तनाव से थोड़ा सा बचना होगा। आर्ग्यूमेंट इस सप्ताह में बिल्कुल भी आपके लिए हानिकारक होगा, तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं आप, जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं या फिर किसी भी तरह की आपके जीवन में कोई समस्या है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर बड़ी डिटेल्स को भेज सकते हैं। हमारी तरफ से आपको निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा हम बताते हैं। अब आप कहेंगे कि बताते हैं तो फिर क्यों बताते हैं? तो इसलिए बताते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहें। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण का लाभ लें। ये कार्यक्रम को आपने यहाँ तक देखा तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखें। प्रभु श्री राम
वो प्रभु श्री राम से जब हम प्रेम करते हैं तो हमारा भाग्य जीवन में कभी भी हमारे अगेंस्ट नहीं होता है। और कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, ना तो आपकी योग्यता और ना आपकी ताकत काम नहीं आती है जब तक आपका भाग्य काम ना करे। तो इसीलिए भगवान श्री राम से हमें प्रेम करना चाहिए। तो भगवान श्री राम की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ऐसी ढेर सारी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय जय श्री राम।